मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भादवे की चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बछड़ो नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की 12 चौथ करती। बेटो जंगल से लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्होंने बेचकर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओलग बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लाडू बनाती। एक लाडू आप खाती और एक बेटा ने खिलाती, एक गाय ने देती, एक ब्राह्मण ने देती और एक चौथ माता के चढ़ाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के गयो, वह भी चूरमो बना राखी थी। तो पूछो कि आज के है, सो थे चूरमो बनाया हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हा, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है। तने आज खाने दियो कि नहीं? बेटो बोलियो कि दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे, जिके में से तेरी माँ ओलबे चक्कर चूरमो बनावे। बेटो माँ ने गयो और बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमो कर करके खावे, सो कह तो मने छोड़ दे, कह चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली कि बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ को व्रत करूँ हूँ, सो तने भला ही छोड़ दूँ, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ूं। जना बेटो घर से जान लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे तो ये चौथ माता के आँखें ले जा, जठे भी संकट आवे तो चौथ माता को नाम लेकर पूर दिए, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पर आपनो के लेवे ले लेवा। घर से चाल्यो, थोड़ी दूर गए ही होवोगो कि देखे तो खून की नदी बहे है, कठिने से भी रास्तो कोनी। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है। इतना में ही नदी सूख कर रास्तो होगी। आगे ने गयो तो जाता बावनी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ वाघ बगेरा बोलने लाग्या। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मने रास्तो मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मने खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गो। आगा ने एक राजा की नगरी में गयो। वो राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। नगरी में एक बुढ़िया माई के घरा में गयो तो देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे, सागर सागर रोती भी जावे। जद वो पूछो कि माई रोवे क्यों है? बुढ़िया माई बोली कि मेरो एक ही बेटो है, वो भी राजा के बलि चढ़ने जासी, ये पूड़ा ऊके लिए बनाऊं हूँ। जना वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मने भर पेट खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले चला जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोते समय बोलियो कि राजा को बुलावा आवे तो मने उठा दिए। आधी रात ने बुलावो आयो। माई सोचने लागी कि पराये पूत ने कहिया बलि चढ़वा देऊं, पर इतना में ही वो उठ गो। जान लाग्यो तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखिए। माई सोची कि आज तक ही कोई पाछी को नहीं आयो, यो के आसी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में चीन दियो। जब वो भटे आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, यो भी तू ही टालिए। इतना में आवो पककर तैयार हो गो। 2-3 दिन बाद आवक ने छोरा खेले हुए था। आवा पर कंकरी मारी तो उमें से आवाज हुई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो आवो पक गो। राजा सोचो कि 6 महीना में तो आवो पक तो कोनी, 3 दिन में कहीं ही पक गो। जाकर देखे तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारने लगा तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माए मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमें तो कदे ही कोई कोनी बोलतो, आज कौन भूत देते बोलने लग्या। अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका ने थे बिठायो थो। अंदर जाकर देखे तो हरिया हरिया जुआरा हो गया है, आखा पूर कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कैया बच गो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करे है, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गो। जना राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरे हाथ पैर में सांकली घाल देवांगा। अगर सांकली खुलकर मेरे बंध जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गा तो वो आंखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मेरी लाज राखिए। इतना में ही सांकली खुलकर राजा के बंध गई। राजा सोचो कि चौथ माता साची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह होकर सागर कर दियो और वो भटे ही रहने लाग्यो। बोला सारा दिन होगा। एक दिन वह अपनी घरवाली ने बोलियो कि आज तो हमारे गांव कानी बिजली चमक रही है। रानी पूछियो कि थारे गांव भी है के? वो बोलियो कि मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चालांगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उठी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन ऊका बेटा बहू ने आता देखकर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे है, बहुत सारा धन ले आया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में खटे बेटा बहू लिखोड़ा है, एक बेटो थो जी ने तू लगा सिखाकर काट दियो। पण जी मान्यो कोनी, बटोड़ा पर चढ़कर देखा तो साचा ही आवे है।
बेटा बहू सासू के पगा पड़ गया और बोलिया कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ को व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, सब कोई करियो। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माई के बेटा को संकट काट्यो विसो सबको काटियो। कहता ने सुनता ने होकारा भरता ने अपना सारा परिवार को काटियो। बिंदाई जी की कहानी। एक दिन बिंदाई जी को मेलो लाग रहो तो सब कोई मेला में जावे था। एक छोटी सी छोरी थी जी की अपनी माँ से बोली कि मैं भी जाऊंगी। माँ बोली कि उठे बहुत भीड़ है, जी को कटे दब चित जावेगी, पर छोरी जिद कर ली कि मैं तो जाऊंगी। जना माँ उन्हें 2 चूरमा का लाडू और घंटी में जल दियो और बोली कि एक लाडू तो गणेश जी ने खुआकर पानी पिया दिए और दूसरों तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेलो देखकर पाछे आने लगा तो छोरी ने बोलिया कि घरा चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लाडू खुआए बिना कोनी जाऊं और गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। अइया ही सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचा कि अगर लाडू नहीं खाऊंगा तो यह घरा कोनी जावेगी। सो छोटो सो रूप धर कर आया और छोरी से लाडू लेकर खा लिया और पानी पी लियो और बोलिया कि तू कुछ मांग। छोरी बोली कि मने तो मांगनो कोनी आवे। बिंदाई जी बोलिया आवे सो ही मांग ले। छोरी बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल 84 दिया, हाथी हंस बांदी पीस खूटी हार, सीज भरतार रुनझुन बैल इतनो ही मांगो हूँ। बिंदाई जी बोलिया कि छोरी छोटी सी दिखती, बहुत मांग लियो, पर घरा जा तेरे इतनो ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिल गो। रुनझुन बैल में बैठकर सारो सामान सबने लेकर आपके घर आ गई। माँ बोली कि सब तो मेले में से आगा, तो इतनी देर खटे थी। छोरी बोली कि सब कोई तो मेलो देखकर आगा, मैं तो बिंदाई जी ने चूरमो खुआकर जल प्या कर आई हूँ। बिंदाई जी मेरे पे राजी होगा और मैंने इतनो धन और सब चीजा दिया है। ऊ की माँ और दुनिया देखती रहेगी। सब कोई बिंदाई जी की बहुत मानता करने लगा। हे बिंदाई जी महाराज जिसो भी छोरी ने दियो भी सो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।